अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अठन्नी जेब में नहीं बची और बातें कर रहे हैं बादशाहत की। प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उन्हें देख करके सुन करके यही महसूस हो रहा था, क्योंकि दुनिया में अब कोई तारीफ करने वाला आपकी रहा नहीं, तो अब आप तारीफ अपने मुंह ही कर लीजिए। आपका पिछले 12 वर्षों का जो इतिहास है, 12 वर्षों में जो आपने देश को खड़ा किया हिला करके, एक वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिससे आप मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश भूखा नंगा मिला था। देश में न खाने को अन्न था और न तन पे पहनने के लिए कपड़ा बनाने के कारखाने थे, न कोई उत्पादन होता था। नेहरू जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया, नेहरू जी के ब्लूप्रिंट के ऊपर देश तैयार हुआ, नए नए संस्थान तैयार हुए, सिंचाई की व्यवस्था तैयार हुई, बिजली तैयार हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, चंद्रयान भेजने का प्रयोग काम शुरू हुआ। ये तो थे नेहरू। और जब नेहरू अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति नेहरू जी को लेने के लिए प्लेन के गेट पर पहुंचे थे, सीढ़ियों पर भी नहीं, गेट पर पहुंचे थे। नहीं होनी तो तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद राजीव जी गए थे तो रोनाल्ड रीगन छतरी लेकर के राजीव जी को जा रहा था। ये तो आप अपनी हैसियत समझिए कि क्या है। और आप 3 दिन के बाद आपको प्रोटोकॉल मिला था और एक जूनियर ऑफिसर आपको लेने के लिए जाता है। आपने देश को कहां खड़ा कर दिया? आप बता रहे आप विश्वगुरु हैं, आपने कहां खड़ा कर दिया? आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। कमजोरतर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरा दुनिया के अंदर। आपने अपना आप को साबित कर दिया कि आप अमेरिका के पिट्ठू बन गए, क्योंकि अमेरिका के दबाव में आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे जो हमारा सदियों पुराना था। अमेरिका के दबाव में आप सस्ता तेल ईरान से नहीं खरीदेंगे और महंगा तेल वेनेजुएला से खरीद करके देश के लोगों की जेब काटेंगे, देश के लोगों के ऊपर महंगाई की मार मारेंगे। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति जो कर्ज की दर है उसको 4 गुना कर दिया। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने 2014 से 21 के बीच में 2783 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर चली गईं। जब ये आंकड़ा इतना भारी हुआ तो आपने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। बेरोजगारी की दर सबसे अधिक हो गई, आपने आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया। आप ना आंकड़ा जारी करती सरकार, बेरोजगारी की दर हाईएस्ट है, ना आंकड़ा जारी करती। छात्र इतने परेशान हैं और आप अपने आंकड़ों के अंदर अपने जवाब दे देते हैं। छात्र इतना परेशान है कि नीट की परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा हो, आपके राज्य के अंदर लीक प्रूफ नहीं बची, तो अब आपको सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप अपने शिक्षा मंत्रालय को अक्षम घोषित कर रहे हो और उसके बाद आप पीठ ठोक रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप 1 मिनट रुक जाइए, आज बहुत कुछ है आपको। आप पीठ ठोक रहे हो कि आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। 12 वर्षों के कार्यकाल के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम जब नौजवान की बात करते हैं तो नौजवान किस बात के लिए परेशान है? नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान है। किसान अपने 22 तक आपने दुगनी होने का वादा किया था, लागत मूल्य के लिए परेशान है, क्योंकि आपने अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। अमेरिका का बाजार खोला तो किसान बेचारा बर्बादी के कारण 5 लाख टन मक्का आयात किया आपने, जो मक्का का किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी सोया होना है, सोए का किसान को बर्बाद होगा, क्योंकि आपको तो अब्बा जान का हुक्म मानना है। अब्बा जान ने हुक्म दिया है हमें, क्योंकि अमेरिका हमारा बाप बन गया कि वो $35 बिलियन का कारोबार करेगा हमारे यहां। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आपने कहां खड़ा कर दिया देश को। आप इंदिरा जी से, नेहरू जी से, राजीव जी से अपनी तुलना करने का प्रयास करते हो। आप बताओ आपके हिस्से में कोई एक उपलब्धि हो जो उपलब्धि इतिहास के अंदर दर्ज हो। हाँ, 12 वर्षों में आपने देश के अंदर नफरत फैला दी। देश के अंदर आप हर वक्त एक प्रधानमंत्री के मुंह से हिंदू ग्रोथ रेट, क्या आप पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहे हैं? हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? कब बोला कांग्रेस ने? और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी काबिल आदमी इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।